पहले तो मैं अपने जो मुल्ला ब्रादर हैं, यानी हमारे जो मुल्ला हमसाए हैं, जिनको आजकल बड़ा शौक चढ़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने का और पाकिस्तान के बारे में अजीब-अजीब सी बातें करने का, उनके लिए मैं एक बात कह दूँ कि अ, नई-नई चाँदनी जो होती है ना, नए-नए जो दोस्त होते हैं, वो बड़े कम दौर के लिए होते हैं और उनके पीछे लग के आप इस तरह की बातें नहीं करते कि आप अपने उन दोस्तों को जो है वो नाराज़ कर लें या दूर कर लें, जिनके साथ आपका सारी ज़िंदगी का ताल्लुक होता है। सबसे अहम बात ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम के दिल इकट्ठे धड़कते हैं। हमारे आपसी कोई भी पाकिस्तानी अवाम में कोई भी मामला हो, दूर-दराज से दुनिया को कुछ भी नज़र आ रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज को जब भी ज़रूरत पड़ी है, पाकिस्तान की अवाम उस फ़ौज के साथ खड़ी नज़र आती है। अगर उनको शौक चढ़ा है, उनको शौक आया है कि हम जो है वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो ठीक है, फिर अब वो ही घोड़ा है और उसका मैदान है। लेकिन इस तरह से नहीं, जिस तरह से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, जंग लड़नी है तो जंग लड़ें, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान आर्मी हर तरह से तैयार है, अवेलेबल है। अवाम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी नज़र आएगी। लेकिन ये जो इस तरह की गीदड़ भभकियाँ हैं या इस तरह की अजीबो-गरीब सी बातें हैं, उनसे पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी अवाम इतनी मसरूफ़ कौम है कि उनके पास शायद इसका वक़्त ही नहीं है कि उनका अहम किरदार है। फिर और दूसरी बात ये है कि ख्वाजा आसिफ़ अपनी ज़ाती हैसियत में तो नहीं वहाँ पे मौजूद थे। वो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा होने की हैसियत में वहाँ पे मौजूद थे और रियासत ने फ़ैसला दिया है। तो शख्सियात जो हैं वो भी ताकतवर हैं और रियासत जो है वो अपने आप में ताकतवर है। तो इस तरह की बात जो है वो ना तो डिप्लोमेटिकली मुनासिब लगती है और ना ही इसको किया जाना चाहिए था। ये इंतहाई अफ़सोसनाक बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद गद्दाफ़ी को फिर हाजिर है एचटीएम के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मसूद शौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो सबके सामने हैं। माज़ी में तो बहुत चीज़ें अलग थी, लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह वो इंडिया के करीब हुए, इंडिया से वो फ्लैग से पढ़ ले रहे हैं, ये तमाम चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। अच्छा, दूसरा, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। उनका अभी कहना था कि शायद जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, मतलब कि पाकिस्तान के जो सिविलियन और जो मिलिट्री के, वो शायद उनमें इतना हम आहंगी नहीं है। वो समझते हैं कि शायद जो पाकिस्तानी अवाम है वो तालिबान अफगानिस्तान के साथ है, लेकिन जो शायद मिलिट्री में बड़े लोग हैं शायद वो नहीं है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि मैंने तो जो देखा है, यहाँ जो हमारी मिलिट्री और जो अवाम है वैसी मिलिट्री समझती है, और जो मिलिट्री समझती है वही पाकिस्तानी अवाम समझती है। देखें, सबसे पहले तो मैं अपने जो मुल्ला ब्रादर हैं, यानी हमारे जो मुल्ला हमसाए हैं, जिनको आजकल बड़ा शौक चढ़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने का और पाकिस्तान के बारे में अजीब-अजीब सी बातें करने का, उनके लिए मैं एक बात कह दूँ कि अ, नई-नई चाँदनी जो होती है ना, नए-नए जो दोस्त होते हैं, वो बड़े कम दौर के लिए होते हैं और उनके पीछे लग के आप इस तरह की बातें नहीं करते कि आप अपने उन दोस्तों को जो है वो नाराज़ कर लें या दूर कर लें, जिनके साथ आपका सारी ज़िंदगी का ताल्लुक होता है। मुमकिन है आर्ज़ी तौर पर अभी मौके के ऊपर आपको फ़वाइद नज़र आ रहे हों, लेकिन अल्टीमेटली आप बुरे फँसेंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की आपने बात की। बात ये है कि जितने मुँह उतनी बातें हैं, लेकिन जिसके साथ बैठ के आप खाते हैं, जिसके साथ बैठ के आप पीते हैं, जिन्होंने आपका इतने साल तक फ़ायदा किया, उनके बारे में आप अब कहते हैं कि आप उन्हें रिकॉग्नाइज़ नहीं करते या आप उन्हें पहचानते नहीं हैं या आप उनके बारे में अजीबो-गरीब सी बातें करते हैं, तो ये इससे आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपने मकसद का, अपनी जो सोच है, उसकी अक्कासी करते हुए अपना नुकसान कर रहे हैं। सबसे अहम बात ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम के दिल इकट्ठे धड़कते हैं। हमारे आपसी कोई भी पाकिस्तानी अवाम में कोई भी मामला हो, दूर-दराज से दुनिया को कुछ भी नज़र आ रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज को जब भी ज़रूरत पड़ी है, पाकिस्तान की अवाम उस फ़ौज के साथ खड़ी नज़र आती है, हमेशा खड़ी होती है और हमेशा खड़ी रहती है।
ये जो गलतफहमियां जिनको लगता है कि बहुत गलतफहमियां हैं, या वो गलतफहमियां पैदा करके तो कोई जो है वो अपने मफादात हासिल कर लेंगे या अपने मकासद हासिल कर लेंगे, वो लाला लैंड में रहते हैं, यानी अहमकों की जन्नत में रहते हैं। तो वो अहमक लोग जो हैं वो अपना नुकसान सारी जिंदगी करते रहे हैं। देखें, ये ज़बीउल्लाह सर मुजाहिद इंडिया जब भी नहीं यही था। समझता था कुछ अरसे पहले, ऑपरेशन सिंदूर वाले मामले से पहले वो भी यही समझता था। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है, ये अब ये पेशावर में बड़ा हुआ है, पला है, बड़ा है, सब कुछ किया है। इसको बड़ी अच्छी तरह पता है कि हम किस नौइयत के मेहमान नवाज़ लोग हैं और हमने किस तरह से मेहमान नवाज़ी की है। अब अगर उनको शौक चढ़ा है, उनको शौक आया है कि हम जो है वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो ठीक है, फिर अब वो ही घोड़ा है और उसका मैदान है। लेकिन इस तरह से नहीं, जिस तरह से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, जंग लड़नी है तो जंग लड़ें, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान आर्मी हर तरह से तैयार है, अवेलेबल है। अवाम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी नज़र आएगी। लेकिन ये जो इस तरह की गीदड़ भभकियाँ हैं या इस तरह की अजीबो-गरीब सी बातें हैं, उनसे पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी अवाम इतनी मसरूफ़ कौम है कि उनके पास शायद इसका वक़्त ही नहीं है कि इस तरह की बातें भी सुन सकें। अच्छा सर, दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ जिसके साथ वो सारे मामलात करते रहे, जितने भी मैटर चीजें होती थी, वो इस टाइम वजीर दिफा भी हैं। वो शायद वो कहते हैं कि वो शायद कोई कठपुतली है, उसी के साथ आप मुआहिदा करें, उसी के साथ आप डील करें, उसी के साथ आप तमाम चीजें करें, और आप उसी को ये कठपुतली कह रहे हैं। देखिए, इंतहाई अफ़सोसनाक है, किसी भी मुल्क के किसी भी सरबराह या किसी भी अहम ओहदेदार के बारे में इस नौइयत की बातें करना इंतहाई अफ़सोसनाक और मज़ाक़ ख़ेज़ है। अगर वो ख्वाजा आसिफ़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं भी कह सकता हूँ ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है वो कठपुतली है। तो अगर ज़बीउल्लाह मुजाहिद कठपुतली है, तो उसको कितनी बुरी लगेगी ये बात। सर तो ये सर उस बेसिकली इस इनको तो चलो पाकिस्तान के अंदर ही किसी के बारे में कहा है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि शायद वो इंडिया की कठपुतली है, इंडिया के कहने पे ये बयान दे रहे हैं। देखें ना, अब अगर हम ये बात कर देते हैं तो कितनी बुरी लगेगी। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तानियों के भी जज़्बात हैं, इस तरह से मजरूह ना करें। आप उस हद तक क्यों जा रहे हैं, जहाँ पर फिर वापसी का कोई रास्ता ना रहे और किसी को भी कठपुतली कह देना। आप वहाँ पे दोहा में मिन्नतें तरले करके, मतलब मिन्नतें तरले मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, करके तो आपने मुआहिदा किया है। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा मुलाकातें हुई हैं, फिर उसके बाद कतर की इन्वॉल्वमेंट है, तुर्किया की इन्वॉल्वमेंट है, हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनका अहम किरदार है। फिर और दूसरी बात ये है कि ख्वाजा आसिफ अपनी ज़ाती हैसियत में तो नहीं वहाँ पे मौजूद थे, वो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा होने की हैसियत में वहाँ पे मौजूद थे और रियासत ने फ़ैसला दिया है। तो शख्सियात जो हैं वो भी ताकतवर हैं और रियासत जो है वो अपने आप में ताकतवर है। तो इस तरह की बात जो है वो ना तो डिप्लोमेटिकली मुनासिब लगती है और ना ही इसको किया जाना चाहिए था। ये इंतहाई अफ़सोसनाक बात है और इंतहाई मज़ाक़ ख़ेज़ है। और ये आने वाले वक़्त के अंदर अगर अगर कोई रास्ता इस तरह का बनता है जिसके अंदर के मामलात दुरुस्त अंदाज़ में चलते हैं, तो ये बातें, तमाम बातें जो हैं वो अफ़गान हुकूमत के और अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान के सामने आएँगी। और फिर जब उनके सामने आएँगी तो फिर उनसे नज़रें भी नहीं उठाई जाएँगी, क्योंकि हमें तो बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो क्या हैं और किस तरह से हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये एक और वो बहुत बड़ा बोल उन्होंने बोला है कि जो पाकिस्तान हमने ऑफ़र दी थी पाकिस्तान को कि आपके जो यहाँ पर अफ़गानिस्तान में कुछ लोग हैं, वो आप ले जा सकते हैं या कोई इस तरह के मामलात हैं। सर पाकिस्तान के लोग उधर कोई भलाई के लिए गए होंगे, कोई इधर उधर कोई कोई यूरोप या कोई इस तरह का कंट्री तो नहीं है ना जहाँ के कोई बहुत रोज़गार होगा, और मुझे जहाँ तक नज़र आता है, जो मैंने देखा है, तो यहाँ से वो टीटीपी के लोग हैं जो वहाँ पर गए हैं, उनके अलावा तो कोई भी नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है और पाकिस्तान का असली जो हकीकी मौक़िफ़ है वो यही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। वन पॉइंट एजेंडा और वन लाइनर जो है वो यही है। लेकिन इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है, वो ये जो बयान दे रहे हैं ना, ये बेसिकली इस नौइयत में दे रहे हैं कि आप अपना डिप्लोमैटिक जो आपका मौजूद है अमला, उसको वापस निकाल लें। तो आप किसी भी मुल्क में जब आप ट्रीटीज़ के साथ बाउंड हैं, जब आपका अमेरिका के इनखला के लिए दोहा के अंदर मुआहदा नहीं हो रहा था, उस वक़्त भी पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, आपको फ़ेवर्स लेके दी, अमेरिका को निकालने के लिए, अमेरिका को यहाँ से भेजने के लिए, आप उस वक़्त हमसे मिन्नतें तरले करते थे, आपके पास तो बैंक मौजूद नहीं था।
हमने अपना सेंट्रल बैंक दे के आपके फाइनेंसेस को स्टेबल करवाया, आपकी चीजें जो है उनको सीधा किया। आज वही लोग जिन्होंने जो सफारत खाना अफगानिस्तान काबुल के अंदर इस्तेमाल हुआ, आज इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि उन लोगों को वहां से निकाल लें। जिनेवा कन्वेंशन के तहत आप किसी भी तरह से इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात यह कि उसके अलावा पाकिस्तानी कोई भी किसी भी जगह पे मौजूद नहीं है। मतलब अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के लोग मौजूद हैं, वो बाकायदा तौर पर आपकी जो है वो उसमें है, आपकी छतरी के तले हैं। यही तो असल मसला है कि वहां से वो कंट्रोल होते हैं। वो वहां से कंट्रोल होने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, इंसर्जेंसी करते हैं और पाकिस्तान में नुकसान होता है। यही तो पाकिस्तान का मौकफ है कि उन लोगों को जो है वो आप निकालें या आप उनकी सरपरस्ती खत्म करें। पाकिस्तान खुद उनसे डील कर लेता है। फिर अगर पाकिस्तान घुस के मारेगा या अंदर आके बात करेगा तो फिर आप जो है वो परेशान होंगे और फिर कहते हैं कि जी दुनिया जहान में फिर आप रहते हैं दोहा कि मुज़ाकरात पाकिस्तान की मार तरफ है। जाएंगे, फिर आप दोहा भागेंगे। जाहिर है, फिर आप दोस्तों यारों से मिन्नतें तरले करेंगे, उनको रिक्वेस्टें करेंगे कि मेहरबानी करें, हमें रास्ता दिलवा दें, हमें बात दिलवा दें, हमें ये करवा दें, हमें वो करवा दें। अच्छा सर, जो ये अभी हालिया प्रेस रिलीज में DISPR ने भी कहा है कि ये जो तहरीके तालिबान TTP है, इसने बैत की हुई है, जो अफगान तालिबान के अमीर है उनकी बैत की हुई है और ये भी अब उन्हीं की शाख हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं यूज होने देंगे, नहीं इस्तेमाल करने देंगे, और जिसका बता रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से कि ये लोग, ये TTP वाले आपकी सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला करें, उन्होंने बैत भी की हुई है। क्यों ये दोगली पॉलिसी क्या कामयाब हो पाएगी अफगान तालिबान की? बिल्कुल भी नहीं कामयाब हो सकेगी। इनकी कोई पॉलिसी कामयाब नहीं है। इन्हें आदत है जंग लड़ने की, इन्हें सारी जिंदगी फसाद फितना पैदा करने की आदत है। पुराना ये जंगें लड़ते आ रहे हैं, ये इनको लड़ लड़ के अब इनको जो बारूद की बू है ना उससे मोहब्बत हो गई है। ये अब लड़ाई के बगैर रह ही नहीं सकते। ये बल्कि इंटरनेशनली जो तज्जियाकार हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसी ने अपना असला आजमाना हो या कुछ भी करना हो तो वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो जाके टेस्ट कर ले। तो ये तो इनकी सोच ये बन गई है कि हम हर किसी से जंग लड़ लेंगे। दुनिया जंगों से आगे नहीं बढ़ती, दुनिया जो है वो मोहब्बत से, अमन से आगे बढ़ती है। तो ये अगर इस तरह की बातें, जिस तरह की ये इस वक्त सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं और जिस तरह से ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान देखें इंतहाई जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता है कि खित्ते के अंदर डिस्टेबलाइजेशन ना हो, खित्ते के अंदर अमन रहे, तमाम हमसाये बेहतरीन अंदाज में रहे। पाकिस्तान तो इंडिया के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी, ईरान के साथ भी, सबके साथ मिल के और भाईचारे के साथ रहना चाहता है। हमने इतने सालों से इनका ख्याल रखा है। लेकिन अब ये हमारे साथ अगर इस नौयत की लड़ाई लड़ेंगे और इस नौयत की जंग लड़ेंगे तो फिर जो है वो इंतहाई उसके जो असरात हैं वो फिर खित्ता बर्दाश्त करेगा। और ये अफगान हैं जो चाहते हैं कि जंग हो, अफगान हैं जो चाहते हैं डिस्टेबल रहे खित्ता। ये अफगानी हैं जो TTP की सूरत में पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कामयाब नहीं हो सकेंगे, किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल सर, अब पाकिस्तान ने जब से जवाब देना शुरू किया है, अब तो TTP जो है और ये BLA के कुछ लोग हैं, ये तो अब इनको आम जो शहरी हैं, अफगान जो आम शहरी हैं, उन इलाकों में जगह दी जा रही। कल को जब इन पर ऑपरेशन होगा, पाकिस्तानी फोर्सेस इनको खत्म करेंगी तो फिर ये कहेंगे कि आम अवाम का नुकसान हो रहा है। तो ये तो जानबूझकर खुद करवा रहे हैं तालिबान। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बेसिकली जो अपने आप को छुपा के, सिविलियन आबादी के अंदर छुपा के अपने आप को, और फिर जो गुरिल्ला वॉर है उसकी जानिब अपने आप को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मत भूलें कि गुरिल्ला वॉरफेयर के जो उस्ताद हैं वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया को गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाई है। तो ये मत भूलें कि जो टैक्टिक्स आज ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके मूजद जो हैं वो पाकिस्तानी ही हैं। पाकिस्तानी सर्विसेज के लोग हैं जिन्होंने ये सारी टैक्टिक्स जो हैं वो पैदा की हैं, बनाई हैं, सिखाई हैं, तमाम दुनिया को इस पे काम करना सिखाया। और उसी वजह से जो है सुपर पावर्स जो हैं उनके घुटने लगे हैं ज़मीन के ऊपर। सुपर पावर्स टूटती देखी हैं और नताइज सबके सामने हैं। तो ये जो आज समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भी उसी तरह का खेल खेल लेंगे,
तो भाई जिसने सिखाया होता है उसको पता होता है, बिल्ली हमेशा शेर की खाला होती है। बिल्ली आखिरी हद तक भी पॉइंट जो है वो अपने पास रखते हैं, और पाकिस्तान जो है वो हर तरह से तैयार भी है, नज़र भी रखता है, और पाकिस्तान के पास हर तरह से कैपेसिटी कैपेबिलिटी मौजूद है। ये तो पाकिस्तान निगलेक्ट करता है। देखें, पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन किया है, उनका जो इंटेलिजेंस का चीफ है वो वहाँ पर टीटीपी के साथ मुज़ाकरात बातचीत कर रहा था, उनको सहूलतकारी कर रहा था काबुल के अंदर, और काबुल में पाकिस्तानियों ने एक ऑपरेशन करके उसको एलिमिनेट कर दिया। तो उसके बाद देखें ना कैसे जो है वो उनको समझ आ गई कि नहीं, अब तो हमने मुज़ाकरात करने और हमने बातचीत करनी है और हमने जो है वो अमन की बात करनी है। तो अब भी अगर आपको शौक है, देखें हम अमन चाहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान अमन होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की बातें करेंगे और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात तर्जुमान साहब देंगे तो फिर अमन मुश्किल हो जाएगा, और जब अमन मुश्किल हो जाएगा तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। और ये टीटीपी के लिए तो खैर कोई नरम गोशा है ही नहीं, लेकिन अफगान जो हुकूमत है वो भी मुज़ाकरात करने के काबिल नहीं रहेगी। तो फिर अभी वक्त है, समझ लें, नहीं समझेंगे तो फिर नताइज भुगतेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के मसूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अगर अफ़गान तालिबान ना समझे और अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ सरज़मीन इस्तेमाल करना ना बंद करवाई, तो फिर उसके नताइज जो होंगे वो अफ़गान तालिबान भुगतेंगे। फिलहाल के लिए नाज़रीन, एसटीएन से मोहम्मद कज़ाफ़ी और मसूद चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।